शर्मनाक हार के बाद अंग्रेजों के ड्रेसिंग रूम में मचा बवाल। श्रीलंका के बब्बर शेरों ने रचा इतिहास, इंग्लैंड को सिखाया बेसबॉल का असली मतलब। यशस्वी जायसवाल के डुप्लीकेट ने इंग्लैंड के इस घमंडी खिलाड़ी की कर दी बोलती बंद। वसीम जाफर और इरफान पठान ने अंग्रेजों के जले पर छिड़का नमक। मिट्टी में मिल गया इंग्लैंड का WTC फाइनल खेलने का सपना। ओवर कॉन्फिडेंस ने अंग्रेजों को कर दिया पूरी तरह से बर्बाद। जो रूट का भी टूटा घमंड, कोहली फैंस ने मचाया तांडव। पूरे दुनिया में एक कहावत बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है मगर ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी इंसान को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देता है। और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भी ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इंग्लैंड के खिलाड़ियों का आज पूरे क्रिकेट जगत में जमकर मजाक बनाया जा रहा था। इंग्लैंड वालों ने सोचा था कि जिस तरह से पहले और दूसरे टेस्ट मुकाबले में श्रीलंका जैसी दुनिया की सबसे फिसड्डी टीम को बुरी तरह से धूल चटा दिया था, उसी अंदाज में तीसरे टेस्ट मुकाबले में भी श्रीलंका को हल्के में लेते हुए इन्हें बुरी तरह से धूल चटा देंगे। मगर तीसरे टेस्ट मुकाबले में श्रीलंका के बब्बर शेरों ने जिस तरह का खेल दिखाया है, उस खेल को देखने के बाद आज पूरे क्रिकेट जगत में हर कोई श्रीलंका के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। श्रीलंका के एक बल्लेबाज ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को बताया कि बेसबॉल का असली मतलब क्या होता है। ब्रैंडन मैकुलम देखते रह गए, बेन स्टोक्स को नहीं हो रहा विश्वास। जो रूट जैसा खिलाड़ी भी तीसरे और आखिरी टेस्ट मुकाबले में बुरी तरह से हो गया था फ्लॉप। तीसरे और आखिरी टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड वाले चाहते तो पहली ही पारी में कम से कम 450 रन का स्कोर खड़ा करके विरोधी टीम को दबाव में डाल सकते थे, मगर इंग्लैंड वालों को तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। इंग्लैंड के बल्लेबाज ऐसे खेल रहे थे जैसे वह 400 रन बनाने के लिए नहीं खेल रहे हो, बल्कि वह 300 रन बनाने के लिए खेल रहे हो। एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम कम से कम पहली पारी में 400 या फिर 425 रन तक पहुंच जाएगी, मगर इंग्लैंड के बल्लेबाज बहुत ही गलती भरी शॉट खेलते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों को अपना विकेट आसानी से दान में देते चले गए। और नतीजा यह निकलता है कि इंग्लैंड की पूरी टीम, जो एक समय ऐसा लग रहा था कि आसानी से 450 बना लेगी, वही टीम 325 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। तेज खेलने के चक्कर में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। उसके बाद श्रीलंका की पूरी टीम भी पहली पारी में 263 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी, तो वहीं पर इंग्लैंड की भी दूसरी पारी 156 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी। दूसरी पारी में श्रीलंका के बब्बर शेरों को तीसरा टेस्ट मुकाबला जीतने के लिए 219 रनों का टारगेट दिया गया था, मगर श्रीलंका के खिलाड़ी पथुम निसांका ने भी आज कसम खाकर मैदान पर उतरे थे कि इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ानी है और इंग्लैंड को बताना है कि आखिर बेसबॉल का असली मतलब क्या होती है। पथुम निसांका पहली ही गेंद से इंग्लैंड के गेंदबाजों के ऊपर हावी रहते हैं और देखते ही देखते नॉट आउट रहते हुए श्रीलंका को ऐतिहासिक जीत भी दिला देते हैं। पथुम निसांका ने इस दौरान 124 गेंदों का सामना करते हुए 127 रनों की शानदार तूफानी पारी खेलकर श्रीलंका को अकेले दम पर मैच जिता देते हैं। श्रीलंका जैसी दुनिया की सबसे फिसड्डी टीम के हाथों अपने ही धरती पर अपने ही घरेलू दर्शकों के सामने शर्मनाक तरीके से हारने के बाद इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में हाहाकार मच गया है। हर कोई ब्रैंडन मैकुलम के रणनीति के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है, तो वहीं पर ओली पोप की कप्तानी पर भी सवाल उठाया जा रहा है। इस हार के साथ अंग्रेजों का लगातार तीसरी बार WTC फाइनल खेलने का सपना पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। इंग्लैंड की टीम तो WTC पॉइंट्स के टेबल में बांग्लादेश और श्रीलंका से भी नीचे चली गई है। अब इंग्लैंड तभी WTC के फाइनल में पहुंच सकती है जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में ही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 5-0 से उनको परास्त कर दे और इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की धरती पर पाकिस्तानियों को 3-0 से टेस्ट सीरीज जीत ले।